हेलो स्टूडेंट्स, अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में सबसे पहले हमने डिस्टेंस की बात करी, डिस्टेंस में बात करी हमने स्केल की, उसके बाद हमने बात करी डायरेक्शंस की, और अब जो तीसरा कंपोनेंट ऑफ मैप है वो है सिंबल्स। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिल्डिंग्स। अब जब हम एक मैप बनाते हैं, मान लीजिए हमें किसी शहर का मैप बनाना है, अब हमने वो मैप बनाया तो उस मैप में जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी हम बिल्डिंग्स बना के नहीं दिखा सकते। इसके अलावा जो रोड्स होंगी, जो अलग अलग ब्रिजेस होंगे, कहीं पे अगर मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, कहीं पे रेलवे लाइन गुजर रही है, कहीं पे मान लीजिए मंदिर हैं, कहीं पे पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो ये सब तमाम चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शहर का मान लीजिए मैप बना रहे हैं तो ये चीज़ें दिखाए बिना उस शहर का मैप अधूरा है, क्योंकि ये चीज़ें जब उस शहर के मैप में होंगी तभी आप उस शहर में या उस जगह में आराम से नेविगेट कर सकते हो, आराम से आप पता लगा सकते हो चीज़ों का। तो ये चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप एक मैप बनाते हो, मान लीजिए आपने लखनऊ का पूरा एक मैप बनाने की कोशिश करी एक कागज़ के पन्ने में, तो आप हर जगह बना के नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से ट्रेन की लाइन गुजरती है। ये हर चीज़ आप बना के नहीं दिखा सकते हो, इतनी जगह नहीं है उस कागज़ के टुकड़े में। तो किया क्या जाए? तो इस वजह से इन चीज़ों के सिंबल्स बनाए जाते हैं, मतलब छोटा सा कोई निशान, और वो निशान देख के आप समझ जाओगे कि अच्छा इसका मतलब ये है। तो इन तमाम चीज़ों के कई तरीके के क्या किए जाते हैं, कई जगह पे लेटर्स का यूज़ किया जाता है, कई जगह पे कलर्स का यूज़ किया जाता है, पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, लाइंस का यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं जिससे कि हम डिनोट करते हैं इन तमाम तरह की चीज़ों को। दे गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड स्पेस में, क्योंकि कागज़ के टुकड़े में आपको बनाना है तो कागज़ इनफाइनाइट या अनलिमिटेड नहीं है, एक टुकड़ा है वो कागज़ का, वो लिमिटेड जगह है, उसी में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है। तो सिंबल्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो एक लिमिटेड स्पेस में। If you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह में जाते हो जिस जगह की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो अब आप उस जगह में पहुँचे, अब उस जगह में जो भाषा बोली जाती है वही आपको नहीं आती है, तो आप कैसे पूछोगे लोगों से? मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है, या मान लीजिए आपको कहीं पे भी जाना है, किसी काम से जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आपको जब भाषा ही नहीं आती तो आप कैसे लोगों से कहोगे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है? तो और लोग भी आपको जो बताएंगे रास्ता कि आगे जाइएगा, यहाँ से मुड़ना है, फिर उसके बाद ये आएगा, वहाँ से मुड़ना है, लोग आपको बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो किया क्या जाए? तो इस वजह से जो मैप्स होते हैं, मैप्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह यूज़ आते हैं। आप किसी भी जगह का मैप ले सकते हो और उस जगह में ये जो साइन एंड सिंबल्स हैं उनकी मदद से आप खुद पूरा मैप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे जाने के लिए यहाँ से रोड गई है, यहाँ पे ट्रेन की लाइन आई है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे एक टेम्पल आएगा, यहाँ पे एक समथिंग कुछ और आएगा। तो आप मैप देख के हर चीज़ जान सकते हो, अगर आपको उस जगह की भाषा नहीं आती तो भी। तो घूमने फिरने के लिए या तो फिर तमाम कोई भी सर्वे वर्क करने के लिए ये मैप्स बहुत ज़्यादा फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर सकते हैं आपकी। मैप इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक तरीके से। यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी कि एक ऐसी भाषा है वो एक तरीके से जो हर जगह सेम है, चाहे कोई अमेरिकन कहीं जाए, चाहे कोई फ्रांस का कोई आदमी कहीं और जाए, चाहे कोई इंडियन ही कहीं और पे जाए, मैप एक तरीके की लैंग्वेज है। आप कभी यूरोप जाओ, यूरोप के किसी देश का नक्शा लो, किसी देश का या किसी जगह का आप मैप उठाओ, तो वो मैप भी उसी साइंस और सिंबल्स का यूज़ करके बना होगा जिस साइन और सिंबल्स का यूज़ करके हमारा देश बना होता है। ठीक है, तो मैप्स क्या होते हैं? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है
और ये जितने साइंस एंड सिंबल्स का यूज किया जाता है मैप्स में, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल्स। तमाम देशों में एक प्रॉपर ये एग्रीमेंट किया गया है कि मैप्स बनाए जाएंगे तो इसी तरीके से सिंबल्स का यूज होगा। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। तो हर जगह का, दुनिया में किसी भी जगह का मैप बनाया जाएगा तो वो एक ही तरीके से बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैप क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक तरीके से, कि इन केस दुनिया में किसी भी जगह का कोई आदमी हो और उसे दुनिया की किसी भी जगह में जाना हो, तो जब उसे उस जगह का मैप मिले तो ये बाउंडेशन नहीं हो कि वहाँ की भाषा कौन सी है और आपको कौन सी भाषा आती है। मैप अपने आप में एक अलग भाषा है। आपने मैप्स देखना सीख लिया तो आप दुनिया का कोई भी मैप उठा लोगे तो आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैप देख के जान सकते हो कि इस जगह में क्या है क्या नहीं, किस तरीके जाना है, हर चीज़।